Hello students, welcome back to the class. In the last video, we had completed section 1 of unit 2. Today, we will start section 2 of unit 2, that is without glasses. The name of the chapter is without glasses. Without glasses का मतलब क्या है? बिना ग्लासेस के. ग्लासेस क्या है यहाँ पे? स्पेक्स कह सकते हो आप, स्पेक्टिकल्स कह सकते हो या फिर चश्मा कह सकते हो. That are glasses. See here, sight is such an important sense in humans that we feel completely helpless when our vision is affected. See, sight जो नज़र होती है is such an important sense in humans. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें से जो ये नज़र होती है is an important sense in humans. ये जो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट सेंस होता है ह्यूमंस में, दैट वी फील कम्प्लीटली हेल्पलेस, जिसके बिना हमें बिल्कुल हेल्पलेस फील होता है व्हेन आवर विजन इज अफेक्टेड. अगर हमारी जो विज़न है, हमारी जो नज़र है, हम जो देखते हैं, अगर वो अफेक्ट हो जाता है तो हम बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते. इट इज़ आवर गुड फॉर्च्यून, ये हमारा अच्छा भाग्य है, फॉर्च्यून है. दैट डिफेक्ट मीन्स कमी. दैट डिफेक्ट रिलेटेड टू द लेंसेज, जो लेंसेज से रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, कमी होती है हमारी आइज़ में, कैन बी ईजिली करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स. तो स्पेक्टिकल्स की हेल्प से, चश्मे की हेल्प से, ग्लासेस की हेल्प से, स्पेक्स की हेल्प से, वो जो लेंसेज से रिलेटेड डिफेक्ट होते हैं वो क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं. Those of us who have these defects, और हम में से जिसमें वो डिफेक्ट होता है, कमी होती है, go about our lives with practically no sense of disability. तो क्योंकि वो जो डिफेक्ट है वो लेंसेज से रिलेटेड जो डिफेक्ट होते हैं वो स्पेक्टिकल्स की हेल्प से क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं. तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारी लाइफ में उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. हाउएवर, ओकेजन्स व्हेन आवर ग्लासेस ब्रेक, और कभी कभी क्या होता है जब हमारे जो ग्लासेस हैं, स्पेक्स हैं, वो टूट जाते हैं, कैन ब्रिंग अस फेस टू फेस विद दैट नेचुरल डिसेबिलिटी. तो वो जो नेचुरली डिसेबिलिटी हो गई है, हमारे लेंस में डिफेक्ट आ गया आइज़ के, तो तब हमें पता चलता है कि कितनी मुश्किल होती है. वंस अगेन, फिर से, मेकिंग अस फील अटरली हेल्पलेस, और हम क्या फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, कुछ नहीं कर पाते उस टाइम. सो रीड अबाउट वन सच एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस है. ह्यूमरस अकाउंट पेन मतलब लिखा है बाय अ टैलेंटेड एसेइस्ट. एक एसेइस्ट है टैलेंटेड, रॉबर्ट लैंड, उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है. लेट्स स्टडी अबाउट दैट. कम टू द चैप्टर. आई वॉज स्टेइंग इन द कंट्री. कंट्री का यहाँ क्या मतलब है, सिटी, टाउन से दूर, बाहर वाला जो एरिया, गांव की तरह आप कह सकते हैं. आई वॉज सिटिंग इन द कंट्री रिसेंटली व्हेन अ वेल मीनिंग हैंड, वेल मीनिंग हैंड मतलब जो काम बहुत अच्छे से करता हो अपना, एंगेज्ड इन डस्टिंग माई बेडरूम. तो एक जो वेल मीनिंग हैंड मतलब एक पर्सन है, एंगेज्ड किस चीज़ में इन्वॉल्व था, डस्टिंग करने में, माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में. तो उसने क्या किया, डस्टिंग करते टाइम, स्वेप्ट माई ग्लासेस ऑफ द मेंटल पीस वेयर आई हैड प्लेस दैम फॉर सेफ्टी. तो जो नरेटर है वो क्या बता रहा है कि डस्टिंग करते टाइम उसने क्या किया, स्वेप्ट माई ग्लासेस ऑफ, जो उसके ग्लासेस थे, उसके स्पेक्स थे, वो नीचे गिरा दिए. कहाँ से, मेंटल पीस. मेंटल पीस क्या होता है, जहाँ पे घर में फायर जलाते हैं ना, आग जलाते हैं, तो वहाँ पे उसके ऊपर जो शेल्फ बनी हुई थी, वहाँ पे उसने सेफ्टी से रखा था. वहाँ पे उसने डस्टिंग करते टाइम उस पर्सन ने क्या किया, उसकी ग्लासेस नीचे गिरा दिए. द कल्प्रिट, कल्प्रिट क्या होता है, दोषी. द कल्प्रिट एन एल्डरली मैन, वो क्या था, एल्डर मैन था, नेम पॉटर, जिसका नाम पॉटर था. हिज फेस फुल ऑफ काइंड हर्टेड मिजरी, काइंड हर्टेड दयालु, मिजरी वो दुखी भी, मतलब उसके फेस से दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है. ब्रॉट द फ्रेगमेंट्स टू द लंच टेबल, वो जो फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़े, टू द लंच टेबल तक लाया. होल्डिंग दैम एट फर्स्ट बिहाइंड हिज बैक, पहले तो उसने क्या कर रखा था, अपने पीछे पकड़ रखे थे वो जो टुकड़े थे उसके पास. एंड सेइंग, और वो कह रहा था, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक. कन्फेशन मतलब कोई चीज़ बताना, एक्सेप्ट करना, कुछ भी बोलना. माई होस्टेस ऑफर टू डू हर बेस्ट टू मेंड द ग्लासेस टेम्परेली विद स्टिकिंग प्लास्टर.
वो क्या कहता है, जो मेरी होस्टेस हैं, ऑफर टू डू हर बेस्ट, उसने अपना बेस्ट किया जितने अच्छे से वो कर सकती थी। मेंड द ग्लासेस, मेंड मतलब ठीक करना, वो जो ग्लासेस टूट गए थे, चश्मे टूट गए थे, उन्हें ठीक करना है, मतलब जितना अच्छे से वो उन्हें ठीक कर सकती थी उसने ठीक किया टेम्परेरीली, ताकि कुछ समय तक वो चल जाएं। कैसे ठीक किया? विद स्टिकिंग प्लास्टर, प्लास्टर चिपका के। एंड शी डिड हर बेस्ट, और उसने अपना बेस्ट किया है उसमें। दैट इज़ द बेस्ट दैट कैन बी सैड फॉर हर एफर्ट, और यही है द बेस्ट थिंग जो उसके एफर्ट के लिए बोली जा सकती है। आई ट्राइड टू रीड विद बैंडेज स्पेक्टिकल्स, वो जो उसके स्पेक्स थे, चश्मे थे, उस पर क्या प्लास्टर चिपका के उसे टेम्परेरीली ठीक किया था। आई ट्राइड टू रीड विद द बैंडेज स्पेक्टिकल्स, उसने वो जो स्पेक्टिकल्स बैंडेज था जिन्हें ठीक किया गया था उससे पढ़ने की कोशिश की। बट आई हैड नेवर रीड लॉन्ग टिल आई वॉज अवेयर ऑफ अ सर्टेन सेगिंग ऑफ द फ्रेम ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज एंड द होल थिंग केम इन टू अगेन। तो वो क्या करें, आई हैड नेवर रीड लॉन्ग, कि मैंने कभी इतना मतलब लॉन्ग ज़्यादा नहीं पढ़ा था, टिल आई वॉज अवेयर, कि उसे पता था, ऑफ अ सर्टेन सेगिंग। सेगिंग क्या होता है कि जैसे अब वो क्या था, जो ग्लासेस थे, जो चश्मा था उसका बीच में से टूट गया था, तो उसे प्लास्टर से चिपकाया गया था, तो इसीलिए बीच में से उसे प्लास्टर से चिपकाया था, तो क्या हो रहा था, बीच में से वो भारी हो गया था, हैवी हो गया था, तो इसी वजह से वो लटक रहा था। तो वो क्या कह रहे हैं, आई वॉज अवेयर, कि मुझे पता था, ऑफ अ सर्टेन सैगिंग, कि बीच में से मतलब वेट की वजह से वो लटक रहा था, ऑफ द फ्रेम ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज, उसकी नोज पे, एंड द होल थिंग केम इन टू अगेन, और वो जो स्पेक्स थे उसके वो क्या हो गए, दो टुकड़ों में फिर से टूट गए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीड विद मच प्लेजर, मतलब पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, मतलब इम्पॉसिबल है कि आप प्लेजर के साथ मज़े से पढ़ सकें। इफ़ वन इज़ ऑन द लुक आउट ऑल द टाइम, कि अगर कोई वहाँ पे यही देखता रहे, रेडी टू कैच द टू हाफ्स ऑफ वन स्पेक्टिकल्स ऑन द वे फ्रॉम वंस नोज टू द फ्लोर, कि कोई वहाँ पे ऑलरेडी रेडी है कैच करने के लिए कि कब ये जो स्पेक्टिकल्स हैं ये टूटेंगे और कब वो उसे उठाएगा। एज अ रिज़ल्ट आई स्पेंट अ मिजरेबल वीकेंड, तो उसका जो वीकेंड था वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी होकर उसने वो बहुत मुश्किल से निकाला, वो जो वीकेंड था उसका। सराउंडेड बाय बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, उसके पास बुक्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, दैट आई विश टू रीड, जो वो पढ़ना चाहता था। आई वॉज ऑलमोस्ट एज हेल्पलेस एज अ ब्लाइंड मैन, वो कैसा फील कर रहा था, ब्लाइंड मैन जैसे जो नहीं देख पाते हैं उनकी तरह वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। आई ट्राइड टू वर्क आउट अ क्रॉसवर्ड पज़ल, उसने एक क्रॉसवर्ड पज़ल सॉल्व करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जैसे एक ऐसा ग्लास जिससे आप क्या कर सकते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। तो उसने सोचा कि वो क्रॉसवर्ड पज़ल को सॉल्व करता है मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, बट आई हैड टू गिव इट अप एंड डिस्पेयर, पर उसे क्या करना पड़ा, उसे हार माननी पड़ी, निराश, डिस्पेयर मीन्स निराश हो गया वो, क्योंकि वो मैग्नीफाइंग ग्लास से वो नहीं सॉल्व कर पाया। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड द नंबर्स इन द टेलीफोन डायरेक्टरी, और बिना स्पेक्स के उसे कैसा लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर्स देखना। आई अल्टीमेटली फाउंड दैट, तो उसने लास्ट में ये देखा, दैट इट वॉज पॉसिबल टू रीड बुक्स आई ऑलरेडी न्यू स्लोली थ्रू एन आई ग्लास। तो लास्ट में उसे क्या रियलाइज़ हुआ, दैट इट वॉज पॉसिबल टू रीड बुक्स, कि वो बुक्स रीड करना पॉसिबल था, आई ऑलरेडी न्यू, जो उसने पहले से ही पढ़ रखी थी, स्लोली थ्रू एन आई ग्लास की हेल्प से, एंड टर्न फ्रॉम द इसी, और इसीलिए पहले वो न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें उसने पहले पढ़ रखी हैं वो आई ग्लास की हेल्प से वो फिर से रीड कर सकता है। तो टर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर टू हैमलेट, तो वो न्यूज़पेपर से किस पे टर्न हो गया, हैमलेट क्या, ये एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, तो उसने वो रीड करा। ए प्रिटी पास का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट स्टेट कह सकते हो आप, या सैड स्टेट, मतलब जिसमें बहुत ही मुश्किल सिचुएशन कह सकते हो आप, अ प्रिटी पास। वॉज इट नॉट टू विच पॉटर जील एज अ डस्टर हैड ब्रॉट मी, कि वो क्या कह रहे हैं कि ये जो डिफ़िकल्ट स्टेट उसने फेस किया है किस वजह से, जो पॉटर जिसने वो स्पेक्स गिरा दिए थे, ग्लासेस गिरा दिए थे,
उसकी डस्टिंग, मतलब वो जो डस्टिंग कर रहा था इतने ज़ील के साथ, इतने उत्साह के साथ, इतने पैशन के साथ कर रहा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके स्पेक्स गिर गए और उसकी वजह से उसे ये सब फील करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन उसे फील करनी पड़ी. So this is the chapter without glasses. Today we have started this chapter. In the next lecture we will continue the chapter. Till then read the chapter. After that in the next lecture we will continue it. Okay, thank you.